कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, कुछ का प्लूरल में ही किया जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दिखते प्लूरल की तरह हैं लेकिन उनका उपयोग सिंगुलर में किया जाता है। और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दो नाउन्स मिलकर बने होते हैं, तो उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है इसको इसमें देखेंगे। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। और ऐसे नहीं है कि ये मिडिल क्लास के लिए ही है, ये सभी क्लासेस में होती हैं। टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होती है, और ये सब नहीं जानते रहने से कहीं पे भी हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम 8। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है, लेकिन यदि उनके पहले ए, एन, दिस या दैट है तो, या डिटर्मिनर्स हैं, तो अगर ए, एन, दिस या दैट हैं तो वो एक वचन है, एक वचन का नाउन है। और अगर दीज, दोज या कुछ भी ऐसा जिससे प्लूरल का बोध होता है हो तो वो बहुवचन है। तो ए, एन, दिस या दैट हो तो वो एक वचन के रूप में उपयोग हुआ है, और अगर दीज, दोज है तो वो बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में कर सकते हैं? तो वो है पहला डियर, दूसरा है डजन, हेयर, सभी को पता है हेयर, फीस, सीप, पुलिस। तो इनका हम लोग सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं 9th। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही किया जाता है। तो कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही किया जाता है? तो वो हैं सीजर्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, स्केल्स। इन सभी नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में ही किया जाता है, इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता और ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 10th। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। तो कौन कौन से हैं जो सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं? अल्फ़ाबेट, फिजिक्स, म्यूजिक, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एडवाइस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट भी हैं इसमें जिसमें एस लगा है, तो दिखने में ये दिख रहा है प्लूरल की तरह लेकिन ये सिंगुलर है। तो इन सब का ध्यान रखना है कि कहीं पे दिया गया रहेगा तो ये प्लूरल है बोल के इसके आगे पीछे कुछ भी आर्टिकल गलत ना लगा बैठे, आर्टिकल या डिटर्मिनर। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, विषय। अब देखते हैं 11। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं, उसके मेन वर्ड को प्लूरल बनाकर नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं उसके जो मेन नाउन रहता है उसको प्लूरल बनाकर उस नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं देखते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्ट एक नाउन हो गया, मैन एक नाउन, तो दो नाउन से मिलकर बना है पोस्टमैन। तो उसका जो मेन नाउन है, मेन वर्ड जो मेन है, तो उसमें एम ए एन है, उसको एम ई एन कर दिया गया है जिससे वो प्लूरल हो गया है। और उसके बाद है मेड सर्वेंट, उसमें सर्वेंट में एस जोड़ दिया गया है जिससे वो उसका बहुवचन बन गया है। उसके बाद सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ में सिस्टर में एस जोड़ दिया गया है, सिस्टर को बहुवचन बना दिया गया है, मतलब सिस्टर्स, तो वो बहुवचन हो गया है सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर में एस जोड़ दिया गया है, उसका प्लूरल बना दिया गया है, तो वो हो गया है ब्रदर्स इन लॉ। सन इन लॉ, तो वैसे सिस्टर ब्रदर में एस जोड़ा गया है, वैसे सन में भी एस जोड़ा गया है, सन्स इन लॉ। जैसे कि हम लोग पहले देखे थे साधारणतः किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, वैसे ही इसमें सिस्टर ब्रदर सन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। ठीक है,
तो ऐसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये आगे चलकर बहुत काम आती है ग्रामर में। ठीक है, आई, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिज, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ही लड़का के लिए उपयोग किया जाता है, सी लड़की के लिए उपयोग किया जाता है, इट निर्जीव के लिए किया जाता है, और छोटे छोटे जीव जंतु प्राणी रहते हैं ना, जैसे चींटी, पक्षी, सांप, इनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है।